तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम एक जनरल फॉर्मूला बता रहे थे किसी भी चीज के। अब आपको बताते हैं कि जब क्वाड्रेटिक निकालना हो या क्यूब का निकालना हो या 4 पावर का, तो मैक्सिमम अभी जो है ना आप लोगों को जो लोग आईआईटी लेवल का एग्जाम वगैरह देंगे उनके लिए 3-4 पावर तक भी क्वेश्चन रह सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं। अब यहाँ लेते हैं केस 1 में। अब गौर कीजिएगा, केस 1 में उठाया when n is equal to 2। अब आप हमको बताइएगा, अब आपसे पूछ रहे हैं जब n का वैल्यू 2 होगा, जब n का वैल्यू 2 हुआ तो कौन इक्वेशन होगा, सबको जरा बताइएगा। जब n का वैल्यू 2 होगा तो n तो डिग्री है वहां पर, तो 2 डिग्री का है, तो उसको कौन इक्वेशन मानिएगा, कौन इक्वेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब हो जाएगा इतना z। तो अब आप जरा दिमाग लगाइएगा, अब ये जो fx हो जाएगा fx सच दैट क्या था आपको पहले याद नहीं है लेकिन हमको पूरा याद है। क्या था हम लोगों का, तो ये था a नॉट x के पावर, जरा गौर कीजिएगा, x के पावर n प्लस फिर हो जाएगा a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस फिर हो जाएगा a2 x के पावर n माइनस 2 और फिर बाकी को क्विट करना होगा। बहुत विद्यार्थी कौन सी बात क्वेश्चन करेगा कि सर आप बाकी को कहला छोड़ दीजिए, तो भाई आपको n का मान 2 है तो यहाँ 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब अगला जो होगा n माइनस 3, तो n के जगह जब 2 डालिएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो पावर निगेटिव हुआ तो पॉलिनोमियल नहीं ना होगा। इसीलिए जब आपको 2 दिया है तो आप ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक बढ़ सकते हैं, n माइनस 2 तक बढ़ सकते हैं। चूंकि तो अब आप डालिए n की जगह 2 फिट कीजिए, तो अब जब 2 फिट कीजिएगा तो आपके पास अब क्या आएगा, सो हमको जरा बताइएगा। तो अब जो आने वाला है तब हो जाएगा a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा a1 x के पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गया और फिर a2 x के पावर 0 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और खींचो भाई, अब हो गया fx सच दैट a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2 i इंटू 1, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो कितना हो जाएगा 1। अच्छा अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, मेरी बात को छोड़ दीजिए कि कौन इक्वेशन आया आपके सामने, जरा बताइए तो। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको कौन सा इक्वेशन आया, ये आ गया क्वाड्रेटिक। तो भाई हम तो आपको कल जब पढ़ा रहे थे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, तो हम बोले थे कि आप उसमें रटिएगा कुछ नहीं, एक शब्द रटेंगे तो फिर पढ़े कुछ का काम। अच्छा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग यदि उस वीडियो को देखे हैं नाउ, तब पहला होता है सिग्मा अल्फा 1, तो ये क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होगा इसके पास, तो ये सीधा हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। उसी चीज को ना आप 10th में पढ़ते हैं अल्फा बीटा, तो क्या हो गया, बात सिंपल तो कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या बोले थे कल याद होगा, तो होता है -1 के पावर 1 इंटू क्या बोले थे, सबसे बड़का टर्म को छोड़ देना है, अब बाकी से अब अल्टरनेट स्टार्ट होगा, तो ये हो जाएगा a1 और आपको याद होगा कि सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा पावर वाला जो कोएफिशिएंट होता है वो सब के लिए कॉमन होता है। अच्छा अगला टर्म होगा
सिग्मा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, तो आपको बेवकूफ बन गया। ये भाई इंटू ना है, अब 2 डिग्री का तो है ही है, तो इसका दूसरा टर्म होगा कोई? आप बताइए। इसमें जब 2 ही रूट है तो ये अल्फा इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 का कोई दूसरा टर्म होगा क्या? तो ये उतना ही लिखाएगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। अच्छा, इसका क्या बताए थे कल यदि आप रहे होंगे तो? ये आपका आंसर आ गया -a1 बाई a0। अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, -1 के पावर 2 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हो गया a2, और ये तो फिक्स हो जाता है। कितना आंसर आ गया आपका? ये हो गया a2 बाई a0। अब बहुत विद्यार्थी है, इसमें उतना ज्यादा माइंड का नहीं है। अब कहेगा कि सर जी 10वां में हम ही न पढ़े हुए थे। ध्यान देना भाई, ये आपका ए है, ये है आपका बी है, ये है आपका सी है। लीजिए मिलाइए, ये हो गया, और यही जो है अल्फा है यही बीटा है, तो नहीं था -b बाई ए, और फिर यही नहीं था c बाई। देखिए, तो अब आपको थोड़ा सा, अब हमेशा आपको अल्फा बीटा नहीं मिलेगा, सबके लिए तैयार रहिए आप। लीजिए, ये हम निकाल लिए हैं क्वाड्रेटिक के लिए, और यदि तुम चालाक होगा, इतनी बात समझ में आ गया होगा, तो हम अब कहीं रहेंगे, तो हमारा जरूरत आपको होने वाला है नहीं, हमारा जरूरत आपको अब होने वाला है नहीं। कहेगा सर जी आपका जरूरत कैसे नहीं है? तो केस 2 में लेते हैं, ध्यान देना आप, यहाँ पर दे देगा when n is equal to 3। देन साइंस पढ़ रहे हैं आप, पूरा लॉजिक लगाइएगा। जब n का मान 3 डाले तो अभी क्या स्टेप तक बढ़ेगा? n-3 तक जाएगा वो, तब हो जाएगा देन f(x) सच दैट a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n-1। देखो ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कितनों डिग्री के पोलिनोमियल पर लगेगा, कितनों डिग्री का चला है। ये हो गया a2 x के पावर n-2 प्लस हो जाएगा a3 x के पावर n-3। आगे मत लिखो भाई, कोई महाशय बोलेंगे ना, महाशय को समझाइएगा, पूछेंगे क्यों, तो n का मान जब 3 डालिएगा तो n-4 तो निगेटिव आएगा, n-5 तो निगेटिव आएगा, तो हम नहीं ले सकते, हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम टर्म जो लेंगे ना, हम जो टर्म लेंगे वो टर्म हम n-3 तक, चूंकि पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में हमेशा पॉजिटिव पावर चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ में आप पॉजिटिव में भी पावर जानते हैं ना, इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। तो अब यहाँ से क्या कीजिए आप लोग, f(x) सच दैट डालिए, इनके लिए 3 डालिए, a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x के पावर 1 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा a3। या दीजिए विद्यार्थी से बहुत जो है बड़ा समझदार रहता है, मैं टीके तक लोग इतना मेहनत करके लिखी। लीजिए, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया f(x) सच दैट a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x, और किसी भी संख्या का पावर जब 0 होगा तो 1 हो गया। अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ये हो गया f(x) सच दैट a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। देखिए, अब आप लोग यदि समझदार हैं तो दिमाग लगाइए कि भैया ये हुआ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन इंग्लिश के भाषा में हुआ क्यूबिक इक्वेशन। अब बिहार बोर्ड वाले हैं तो लिख दीजिएगा 3 घातीय समीकरण या 3 पावर वाला समीकरण। आई कोई दिक्कत नहीं।
अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम चिल्ला रहे हैं उतना दिन से कि भाई जब आपको 3 पावर दिया, 3 पावर जब दिया तो कै वो आंसर होगा? इसका मतलब इस बार 3 को रूट होगा, इस बार अल्फा कोई बचा गया ना, हम अल्फे 1 अल्फे 2 से काम चलाएंगे तो आप कैसे होगा बोलिए? 3 रूट होगा ना, क्योंकि ये 3 डिग्री का इक्वेशन है। तो 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो आएगा 3 सवाल, मतलब इसका 3 आंसर आएगा, 3 रूट आएगा। ठीक है, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, मेरी बात को छोड़िए, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब जो आप लिखने वाले हैं नाउ, अब जो आएगा सिग्मा अल्फा 1, आप सब लोग हमारे साथ दिमाग लगाइए, सिग्मा अल्फा 1। अब सिग्मा अल्फा 1 का वैल्यू क्या आने वाला है? तो सिग्मा अल्फा 1, सिग्मा अल्फा 1 जो आया वो कितना आ जाएगा? अल्फा 1 आप प्लस अल्फा 2 आप प्लस अल्फा 3। ठीक, आइए तो सब वही रहेगा भाई, कुछ नहीं करो, सब को दौरा बिताओ, सब को दौरा चलो। तो ये हो जाएगा आपका, कुछ पीछे वाला लिखे थे ना, ये हो जाएगा -1 के पावर 1। इसके बाद कोएफिशिएंट कितना था? ये हो जाएगा a1 बटा a0। आपका आंसर हो गया -a1 बटा a0। अच्छा चालाक होगा तो करने जाएगा, बस वो बढ़ा देगा। देखिए चालाक का क्या काम है। अब देखिएगा अगला जो टर्म होगा सिग्मा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। बहुत विद्यार्थी हमको कहेगा, हमसे पूछेगा तो आप जो है ना उसमें कहाँ था अल्फा 2 अल्फा 3? अरे भाई तो सिग्मा में लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब क्या है? जोड़। तो जोड़ है, इसका मतलब तीनों रूट का जोड़। यहाँ आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है, हम आपका कॉन्सेप्ट जानते हैं। वहाँ अल्फा 2 भी लिखा रहता ना तो ये वह होता अल्फा 3। इसका मतलब ये नहीं है कि सिग्मा अल्फा 2, इसका मतलब है सिंगल सिंगल तीनों रूट को जोड़ना पड़ेगा। तो लीजिए ना, तीनों रूट को जोड़ना पड़ा, अब इसमें मिला लीजिए। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी आप तो उसमें सीधे सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 का क्या लिए थे? अल्फा 1 अल्फा 2 लिए थे। क्या इसमें भी वही हो? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तो 2 आइटम में था, लेकिन इस बार आइटम क्या गो है? आइटम 3 गो है। अब बहुत देखो, हम बार बार तुमको रिपीट कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 का मीनिंग ये हुआ कि दो को गुना करके जोड़ना है, दो को गुना करके जोड़ना है। आइए तो हम कहते हैं हम कमजोर विद्यार्थी हैं। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जी आप बार बार एक ही टॉपिक पढ़ाते हैं तो आपको उतना याद रहता है जो भी। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि आप स्टूडेंट उतना दिमाग नहीं, तो भैया रफ करने में कोई प्रॉब्लम। आइए हम यहाँ ले लिए, हम कमजोर विद्यार्थी हैं, हमको उतना नहीं दिमाग चल रहा है, फास्ट दिमाग नहीं, तो कर लेंगे। इस अल्फा 1 का एक बार मल्टीप्लिकेशन अल्फा 2 से होगा और इस अल्फा 1 का एक बार मल्टीप्लिकेशन अल्फा 3 से होगा। हो गया। उसी तरह से अब अल्फा 2 से करेंगे, अल्फा 2 का तो अल्फा 1 के साथ हो चुका है, अब एक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अल्फा 2 इंटू अल्फा 3। अल्फा 2 से भी कर लिए। चलिए आइए अब अल्फा 3 का देखते हैं, तो अल्फा 3 का अल्फा 1 के साथ हो चुका है, और फिर अल्फा 3 का अल्फा 2 के साथ हो चुका है। इसका मतलब नहीं होगा, हो गया ये तीनों। तो ये लिखाएगा यहाँ पर अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 इंटू अल्फा 3। जब आप 20 हो गए तब कोई चीज आएगा उसको लपेटेंगे। यहाँ जब माइनस है तो अगला टर्म प्लस होगा, खाली ऊपर वाला बढ़ाते जाइए, नीचे वाला फिक्स। अच्छा देखिए अब उसी तरह से ये तो हो गया 2 डिग्री। देखिएगा हर आदमी की लाइफ में अपनी अपनी वैल्यू है, कोई ना ज्यादा वैल्यू का होता है ना कोई ज्यादा कम का वैल्यू का होता है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो देखो ये था सिंगल पावर का, ये था डबल पावर का, अब आ गया ट्रिपल पावर का। तो ट्रिपल पावर का देख लीजिए, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब आप हमको बताइए कै गो होगा? 3 गो होगा या 2 गो होगा या एक ही होगा? तो भाई ये
एक ही होने वाला है। अब कहेगा सर जी पी कैसे आप बोल, तो आप तीनों तो यूज कर ही लिए, अब तुम बताइए इस तीनों के बाद एक्स्ट्रा कोई है ही नहीं तो गुना किसका करें? ये तीनों तो यूज हो चुका है, उसमें तो हम गुना किसका करें? तो ये अब यहाँ निगेटिव था, ये पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव ये लीजिए। ये मैं बता रहा था क्यूबिक इक्वेशन के लिए, ये मैं जो डिस्कस कर रहा था आपसे, ये डिस्कस कर रहा था क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। आइए अब हम लोग जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना दिमाग खुलता जाएगा। देखिए अब हम आते हैं अगला केस में, केस 3 में बढ़ते हैं। केस 3 में देखते हैं, तो केस 3 में लिखता है when n is equal to 4, then जब n का मान 4 होगा, देखिए साइंस पढ़ रहे हैं दिमाग लगाना होगा, then fx such that, तो आप बताइए कहां तक बढ़िएगा आप इसमें? तो इस बार हमको बढ़ना होगा n-4 तक, तो आपको कोई अलग से एफर्ट थोड़ी लगाना है। तो a नॉट xn प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n-2 प्लस फिर हो जाएगा a3 x की पावर n-3 प्लस a4 x के पावर n-4 प्लस डॉट 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 इक्वल। अब देखिए अब वहां पर आपको करना क्या होगा, जहां जहां n दिखाई दे रहा है वहां 4 को फिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a नॉट x4 प्लस a1 x3 प्लस a2 x² प्लस a3x प्लस a4 इक्वल। अब देखिए आपको कुछ करना है नहीं, बहुत जाएगा सर जी वो मैं कहाँ चल गए, तो n की जगह 4 डालिएगा, 4 - 4 0, x की पावर 0 का वैल्यू 1। या दो को किए हुए नहीं है, देखिए काम करते हुए करते रहे। चलिए अब आ गया 4 डिग्री का, दिमाग लगाइएगा भाई, दिमाग लगाइए, क्यों नहीं लगाते हैं, दिमाग लगाइए। तो एक बात आपको बताइएगा कि यहाँ जो हम लोगों को आ रहा है ये आया 4 डिग्री का, तो 4 डिग्री का है तो केवल अल्फा 1 अल्फा 2 ले लेंगे तो काम चल जाएगा, या केवल अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ले लेंगे तो काम चल जाएगा, या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 भी लेना होगा। क्यों? इसलिए अल्फा 4 तक जाना होगा क्योंकि ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो जब ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो कितने सॉल्यूशन आएंगे? 4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आए, अब आप कुछ मत कीजिएगा, अलग से फट नहीं लगाना, वहां दिखाई दे रहा है, फटाफट काम कर लेंगे। देखिए नाउ, और याद रखिएगा वो रिजल्ट अब चेंज थोड़ी होगा, खाली इधर वाला चेंज होता है। नाउ अब यहाँ आ गया सिग्मा अल्फा 1, दिमाग लगाइए सब लोग। तो इस बार तो चूंकि 4 रूट है तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इज इक्वल टू, तो वो वाला तो फिक्स है भाई, उधर वाला के लिए क्या चिंता कर रहे हैं, चलिए उधर वाला तो नहीं चेंज। अब आ जाएंगे नेक्स्ट में, आते हैं हम सिग्मा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, यही में गलती करता है। अब यहां पर दिमाग लगाएंगे, अब हमारे पास तो 4 आइटम है। बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी न बुझाए तो हम की करब, अरे भाई याद तो लिख ले है, इसी को गुना करके जोड़ते जाना है। देखिए कैसे जोड़ लेंगे, उसी जगह से वर्क कीजिएगा। अल्फा 1 का एक बार किए अल्फा 2 से, प्लस अल्फा 1 का एक बार कर दिए अल्फा 3 से, और फिर अल्फा 1 का एक बार कर दिए अल्फा 4 से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, अल्फा 1 से हो चुका है, अब अल्फा 2 से अल्फा 1 का हो चुका है, अब अल्फा 2 का अल्फा 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस, और इस अल्फा 2 का फिर करेंगे अल्फा 4 से, तो कितना हो जाएगा अल्फा 2 इंटू अल्फा 4, अल्फा 2 का भी काम खत्म,
अब चलते हैं अल्फा 3 का। तो अल्फा 3 का अल्फा 1 के साथ हो चुका है, अल्फा 3 का अल्फा 2 के साथ हो चुका है, और अब जो बच रहा है इसमें बच गया अल्फा 3 का मल्टीप्लिकेशन। अब हम कर सकते हैं अल्फा 4 के साथ। और आप लोग अब देख लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अब अल्फा 3 का हमने कर लिया अल्फा 4 से, अब अल्फा 4 से मिलाइए। अल्फा 4 का अल्फा 1 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है, अल्फा 2 का अल्फा 4 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई है, और अल्फा 3 का अल्फा 4 के साथ। इसका मतलब है अब नहीं होगा, अब हो गया 1 2 3 4 5 6। अपना मन से जबरदस्ती कुछ मत कर दीजिएगा। अब आइए ई वाला फिक्स रहता है, ये हो जाएगा E2 बाई A। अच्छा चलिए अगला टर्म देखते हैं। ये तो था 1 डिग्री, आप जान जाए कि 4 तक जाएगा ये, क्योंकि 4 पावर है तो 4 तक गया था, 3 पावर है तो 3 तक गया था, 2 पावर है तो 2 पर रुक गया था। उसी तरह से यहाँ पर अब जो आने वाला है सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। अब बहुत विद्यार्थी कहा कि सर जी इसमें कय वो होगा, कैसे पता लगाएंगे? तो क्या इसमें यही होगा? बढ़ेगा, क्योंकि इसमें ये 3 आइटम नहीं है, इसमें 4 आइटम। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ध्यान देना, दिमाग का खेल है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 को, अल्फा 1 अल्फा 2 को एक बार अल्फा 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार हम अल्फा 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अगला हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 4 प्लस। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस दोनों का हमने इस दोनों के साथ कर लिया। अब अगला टर्म मिलाएंगे अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 का। तो अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 का अल्फा 1 के साथ हो चुका है। अब अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है हमारे पास, तो हम ये ले सकते हैं अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। आप घबराइए नहीं, पेशेंस रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों का ले लिए थे, ये दोनों का ले लिए थे, अब कौन बचेगा? अल्फा 3 इंटू अल्फा 4। तो अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 का अल्फा 1 के साथ हो चुका है, चेक कर लीजिए आप लोग। अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 अल्फा 1 अभी ना हुआ है, देखिए अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 का अल्फा 1 के साथ। तो ये हो जाएगा हम लोगों का अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 1। अच्छा अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 का अल्फा 2 के साथ ऑलरेडी हो चुका है। अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 मतलब अब नहीं होगा, हो गया सब। इस तरह से अब आप देखिए राइट हैंड साइड का फॉर्मूला तो फिक्स ही रहता है, इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया A3 बाई A। अच्छा अब बढ़ते हैं 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर। अब हम लोगों का आ गया 4 ऑर्डर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या यह और होगा? नहीं, क्योंकि इसमें तो चारों मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास चारे आइटम में था। तो ये कितना हो जाएगा? सीधे होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। अब वहां कितना था? नेगेटिव था, तो ये हो जाएगा। ये हम बता रहे थे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ध्यान देना भाई, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पर हम चर्चा कर रहे थे। ये था रूट्स और कोफिशिएंट में। देखिए 4 से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, हद हो गया। ये 2-3 तक ही रहता है, लेकिन हम आपको बताए हैं 4 तक कि कैसे इसको सॉल्व करें। आईटी वाले जो भी है स्पेशल बैच वाले, उनके लिए सब थोड़ा बहुत जरूरत पड़ सकता है। चलिए अब इसी में हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक है इसमें, एक है टॉपिक, ये है सिमेट्रिक फंक्शन। आइए अब कहिएगा कि सिमेट्रिक फंक्शन क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, ये हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा।
तो सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में जान लिखते हैं उसका डेफिनेशन। तो दुनिया में वो सारा इक्वेशन जिसमें इक्वेशन के रूट रहते हैं उसी का नाम है सिमेट्रिक फंक्शन। ध्यान रखिएगा, वैसा फंक्शन जिसमें केवल इक्वेशन के रूट रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। हम बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे आगे। सिमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें केवल इक्वेशन के रूट ही हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। देखिए, और वैसे भी आपको हम बता दें, ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, ये 11th-12th का सिलेबस नहीं है, ये हम आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का, जो स्पेशल बैच वाले IIT लोग हैं उनके लिए हो रहा है। चलिए, ये जो बेस, ये मतलब जो 11th लेवल का था वो तो हो चुका है, 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। सिमेट्रिक फंक्शन की बात मैं कर रहा था। आइए, तो सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, लिखिएगा, द फंक्शन which contains only roots of any polynomial equation, the function which contains only roots of any polynomial equation is called symmetric function। लिखता है, द फंक्शन वो फंक्शन which contains जिसमें होता है only roots of any polynomial equation। तो भाई हम तुमसे पूछना चाहते हैं, एनी की बात छोड़ो, एनी कहीं जाए, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक। हम लोग पढ़ाई अभी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का। तो आपसे हम एक बात समझना चाहेंगे, छोटी सी बात समझना चाहेंगे। तो यहां हम लोगों का लिखता है द फंक्शन, उस टाइप का फंक्शन which contains का हिंदी हुआ जिसमें होता है ओनली केवल रूट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो अभी हम चर्चा किए हैं ना, पॉलिनोमियल 2 पावर वाला, 3 पावर वाला, 4 पावर, जागो मान्यता को बढ़ाते रहेंगे, कथा आपके सामने है। तो जो वैसा फंक्शन जिसमें किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के केवल रूट रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। आइए, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई ये सिमेट्रिक फंक्शन जो दिखाई दिया किस रूप रंग का होता है। तो देखिए, 10th में भी इसका झलक आप लोग देख चुके हैं। 10th में कहेगा सर हम झलक ना देखे थे, आप याद कीजिए, 1/α प्लस 1/β वैल्यू निकालना इस टाइप का पढ़े हुए थे आप लोग। अच्छा, उसी तरह से ये अल्फा प्लस बीटा पढ़े हुए थे, उसी तरह से अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसी तरह से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब है सिमेट्रिक फंक्शन। इस टाइप का मिल जाए तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। इस टाइप वाले को बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अब जाहिर सी बात है, अब स्टूडेंट के मन में अब एक्साइटमेंट बढ़ गया कि सर जी कैसा सवाल होगा, कैसे जवाब देंगे, कैसे क्या होगा, ये सब हमको थोड़ा बताइए। होगा बिल्कुल, बात देखते हैं। चलिए, तो
अब हम इसके लिए एग्जाम्पल, इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं, लिखता है इफ अल्फा एंड बीटा आर, लिखा इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x square minus 5x, 3x square minus 5x minus 7 equal to 0, तो पूछ रहा है then find। आपसे पूछा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x square minus 5x minus 7 equal to 0, then find। वो कुछ नहीं कहेगा, आपको जो समझना है समझते रहिएगा, वो आप अपना समझिए। वो आपसे बोल देगा कि सिग्मा अल्फा का वैल्यू बताइए, वो आपसे पूछेगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू बताइए, वो आपसे पूछेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो आपसे पूछेगा सिग्मा अल्फा क्यूब का बताइए, वो आपसे पूछेगा सिग्मा 1/अल्फा का बताइए। अब देखिए वो आपकी टैलेंट पर डिपेंड करता है, वो आपसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा का बताइए, वो आपसे पूछेगा 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का बताइए, वो आपसे पूछेगा अल्फा माइनस बीटा का बताइए। तो देखिए जो चालाक स्टूडेंट होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत चालाकी से, बड़े चालाकी से बना देगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसी जगह से हमको दे देगा कि सिग्मा, देखिएगा हमको दे देगा कि सिग्मा 1/अल्फा स्क्वायर का भी निकाल के बताइए, हम बता सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करें। तो देखिए आप लोगों को बराबर सिखाते हैं कि मैथ हम लोगों को जो है ना लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। मैथ हम लोगों को लाइफ में एक लेसन सिखाता है कि अपने संसाधन का, जो हमारे पास सोर्सेस है, उनका सही प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ये हम लोगों को अपनी लिमिट में रहना सिखाता है। मतलब क्या? अरे दुनिया में बहुत आदमी के पास बहुत कुछ है, कोई जरूरी नहीं है जो सबके पास है वो मेरे पास भी होना ही चाहिए। सबकी अपनी अपनी बात कहेगा सर क्या कहना चाहिए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब मेरे पास आइटम दुए गो है, ये है, एक है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, और उसी का यूज करके हमको टोटल कहानी करना पड़ेगा। हमारे पास वही है, दूसरा है देखते हैं। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं, क्या है नहीं है देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि since given equation is, जो दिया गया इक्वेशन है हमारे पास वो है हम लोगों का 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, नाउ अब देखिए यदि हम चालाक होंगे, चालाक तो कहाँ वो सब याद करेंगे। बाप, याद करेंगे तो फिर पढ़ाई कौन फायदा। उस्ताद के यहाँ काला पड़ेगा, वो 500,000 वाला क्या कलान पढ़ के काम चला लेगा। 7,000 रुपये आप लोग पेमेंट करते हैं, 2,000 में पढ़ाई होता है तो कुछ फर्क है ना भाई। अब आप मिला सकते हैं, क्या फर्क है ध्यान दीजिएगा। तो एको को बात न रटेंगे तो कहेगा जब बात न रटेंगे तो कैसे होगा। तो हम पढ़े हुए हैं कि जब दोनों को जोड़ते हैं ना, सिंगल पावर वाला जब होगा तो इसी को लिखते हैं हम लोग सिग्मा अल्फा। हाँ, तो उसके लिए क्या बोले थे, पहलका को छोड़ देना है और इसके बाद माइनस से वो स्टार्ट होता है। तो ये कितना है सो बात बताइएगा। x का कोफिशिएंट -3 -5 और शायद आप लोग भूल जाते हैं
हम आपको बोल रहे हैं उतना देर से इस सब में हुए समझाए हैं कि जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है उसका कोफिशिएंट सब के लिए नीचे कॉमन होता है। तो ये हम लोगों का आ गया 5/3 अल्फा प्लस बीटा का आ गया। चलिए अब उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा करेंगे, चाहे सिग्मा अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल हो चुका है। अब उसके लिए ये माइनस है तो अगला प्लस, कोफिशिएंट उतार लीजिए, कितना है -7 और नीचे वाला फिक्स रहता है, तो ये आ गया आपका -7/3। तो अब हम लोग बारी बारी से देखिए, अब हम लोग यहाँ निकालेंगे ए नंबर। और देखिए हम आपको एक उतना देर से समझा रहे हैं कि हमको अपने पैसे से मतलब, दुनिया के पास क्या है नहीं है उस सब हम क्यों मतलब रखे। तो हमको चाहिए जो वैल्यू दो ही वैल्यू, पहला है सिग्मा अल्फा, तो भाई इधर निकल चुका है अल्फा प्लस बीटा, फाइनल आंसर हमारा 5/3। चलो ये हमारा फाइनल हो गया। दूसरा है हम लोगों का बी नंबर में सिग्मा अल्फा स्क्वायर, जरा गौर करना भाई। तो ये है सिग्मा अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करके तो आपके पास दो रूट है ना, अल्फा भी है और बीटा भी है। अच्छा तो अब इसमें जो थोड़ा हुलहुलाइएगा तो काम आपका खराब हो जाएगा। अब इसमें 8 क्लास वाले टीचर का फॉर्मूला लगेगा, 8 क्लास वाले टीचर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2a। देखिए हमारे पास जो पैसा है उसी से मतलब रखेंगे। तो मेरे पास दुइयो होता है जो में है, एक है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, दूसरा तो है नहीं मेरे पास। अच्छा चलिए अब हम थोड़ा सा इसको प्रोसीड करते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उठा लीजिए 5/3 हो गया, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का कितना है -7/3। अब आप क्या कीजिए, ये हो गया 25/9 माइनस माइनस प्लस 14/3। अब जो हम लोगों को आ गया 25 प्लस 42 अपॉन हो गया 9, तो ये कितना हो गया 67/9। ये लीजिए आप लोग का निकला सिग्मा अल्फा स्क्वायर। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब हम चर्चा करने वाले हैं सिग्मा अल्फा क्यूब का। अब सिग्मा अल्फा क्यूब का है नहीं, तो अल्फा क्यूब आ गया, तब इसका भी 2 हो जाएगा। याद रखना मेरे पास जो पैसा है हमको उसी से मतलब है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे 10th वाले टीचर 8 वाले टीचर जो पढ़ाए होंगे वही हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, ये है हम लोगों का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं। अब जो हम यहाँ पर बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ना मेरे पास। अब ये हो गया 5/3 का होल क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का -7/3 और फिर अल्फा प्लस बीटा का हो गया 5/3। अब इसका कैलकुलेशन करिए भाई, अपने से आपका HW का। अब देखते हैं नेक्स्ट बातचीत जो कर रहा हूं डी नंबर में, ध्यान दीजिएगा। डी नंबर में लिखा सिग्मा 1/अल्फा। अब सिग्मा 1/अल्फा कह रहा है।
अब सिग्मा 1/अल्फा का रहा, दिमाग लगाइए, तो ये कितना हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आप यहाँ देख लीजिए, बटा पके जोड़ हम कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हुआ, तो ये बीटा प्लस अल्फा। अब बहुत विद्यार्थी बहुत कलाकार बहुत कलाकार है सर जी, वो तो अल्फा प्लस बीटा दिए हुआ है। ए बउआ रे घिनो भिनो, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा एक के बात हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 5/3 है, और अल्फा इंटू बीटा का कितना है तो -7/3। लीजिए काट दीजिए, आ गया आंसर -5/7। चलिए इसके बाद ई नंबर तो आपका निकला हुआ है पहले से, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग पहले ही से निकाल के रखे हुए हैं -7/3। उसी तरह से यहाँ पर अब हम एफ नंबर में चर्चा कर लें। एफ नंबर क्या है, तो एफ नंबर है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। देखिए अब आपको एक बात बताते हैं, कुछ विद्यार्थी के दिमाग में रहता है और पूछता नहीं। बहुत विद्यार्थी अपने मने मने सोच रहा होगा कि सर जी आप ए वाला में सिग्मा लगा दिए हैं, बी वाला में सर जी सिग्मा लगा दिए हैं, सी वाला में सिग्मा लगा दिए हैं, डी वाला में सिग्मा लगा दिए हैं, ई वाला में आपको सिग्मा से दुश्मनी था। अरे भाई तो दो गो रूट है, दोनों का इंटू दे दिया तो सिग्मा में करेगा कौन चीज। अच्छा ठीक है, तो बहुत बच्चा कहा कि सर जी तो हम समझ गए, तो फिर आप एक वाला में कहने लगा उसमें तो माइनस था। तो मैथ में सिग्मा का मतलब प्लस होता है कि माइनस होता है, तो माइनस होता है तो सिग्मा में एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता है। उसी तरह से जी वाला में अल्फा माइनस बीटा है, सिग्मा आप लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन आप एच वाला में लगा सकते हैं, क्योंकि सिग्मा हम लोग का दिया है वो सिंगल दे रखा है। तो आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और देखिए आप लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं उठता है, हम अपने से क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप बाद में भी आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो हम उठा दिए क्वेश्चन। आइए अब इसको हम बटा पके जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया बीटा माइनस अल्फा। देखिए अब आपको बताते हैं, कुछ विद्यार्थी बड़ा कलाकार, कुछ विद्यार्थी बहुत कलाकार होता है। अब यहाँ बीटा माइनस अल्फा तो कोई है ही नहीं भाई, हमको कहाँ कहीं पाएंगे, कहीं उपाय हो जाएगा उपाय। चलिए माइनस हम पहले कॉमन करके इसको पहले सुधार लेते हैं। ये पहले हम इसको सुधार लेते, ये सीधा कर अल्फा इंटू बीटा तो है, अल्फा इंटू बीटा वहां देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा तो मेरे पास है -7/3, लेकिन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास नहीं है, और हमको अल्फा माइनस बीटा का उपाय करना ही होगा। तो अब हम यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, रूट अंडर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और नीचे वाला अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू उसको रख दीजिए, उसको कला फालतू का हम लोग ढूंढ रहे हैं। जो विद्यार्थी थोड़ा सा मेहनती है या पूरा वीडियो देख रहा है रेगुलर, उसको ही समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कुछ विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल कलाकार कैटेगरी के। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि हम लोग 8 क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4। अब बहुत विद्यार्थी कह रहा है कि सर जी आप उसमें a माइनस बी का कहीं नहीं यूज किए, माइनस बी का। तो भाई हमारा जब पूछिए वही ना देखेंगे, दुनिया का पास का बहुत रंग का है, उससे हमको काम हमारा पास क्या है इसी से ना हमको मतलब रखना है। तो मेरे पास अभी है क्या, तो दुइये गो टाइचो में हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, अब वह लेके हमको। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर इस जगह से हमने निकाल लिया है a माइनस बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर
अब -4ab। अच्छा, और फिर यहाँ से इसी का a के जगह अल्फा रख लीजिए, b के जगह बीटा लीजिए। तो ये लिख दिए किसके लिए, ये लिख दिए हैं जो कमजोर कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए, बाकी तो समझ में। अब कुछ मत कीजिए, अब जिसका जिसका जो वैल्यू है उसका ला कर फिट करो, वहां पर भाई फिट करो, घबराना नहीं। अब जो आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 3/7, रूट के अंदर हम लोग खींच के ले गए, रूट के अंदर हम लोग खींच कर ले गए हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों का आने वाला है अल्फा प्लस बीटा का 5/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का -7/3। चलिए कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 3/7 तो ये हो गया 25 अपॉन 9, माइनस माइनस प्लस 28/3। ये हो गया 3/7, अब हो गया 25 अब प्लस 84 और नीचे का हो गया 9। अच्छा, अब आ गया 3/7 रूट अंडर 4 + 5 तो 9, 8 + 2 तो 10, 109, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, 3 to 3 कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आ रहा है रूट अंडर 109/7, ये आंसर आ गया हम लोगों का अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है एच वो तो निकल ही गया, देखिए जी अब निकल गया, वही निकाले हैं अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। वहां निकाले हैं, वहां पर वैल्यू डालिए अपने से। चलिए अब यहाँ पर हम each नंबर में बात कर लेते हैं सिग्मा 1/α² इज इक्वल टू सिग्मा 1/α² इज इक्वल टू, जरा सोचने समझने वाली बात होगी। सिग्मा 1/α² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, तो हो जाएगा 1/α² प्लस 1/β²। अब ये हम जोड़ेंगे आगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का β² प्लस α² बाई α² इंटू β²। अब गौर करना भाई, α² प्लस β² देखो कहीं पर निकला हुआ है, तब बी नंबर में देख लीजिए, बी नंबर में यहाँ निकला हुआ है, ये हम लोगों का आंसर निकला हुआ है पहले से 67/9। अच्छा, और α² β² किसका स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, तो ये हो गया -7/3 का होल स्क्वायर। इसके आगे अपने से कर, तो आइए अब हम लोग देखते देखिए। अब इस पर जो है ना आपको हम एक आदमी एग्जाम्पल दे देते हैं, घर पर अपने से इसको सोल्व करिएगा। अब लिखता है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ quadratic equation are the roots of quadratic equation x square minus 3x x square minus 3x minus 5 is equal to 0। तो बोलता है then find the value of ए नंबर में हम लेते हैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर, बी नंबर में लेते हैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सी नंबर में लेते हैं सिग्मा अल्फा इंटू बीटा, डी नंबर में लेते हैं सिग्मा 1/α², ई नंबर में लेते हैं सिग्मा
ई नंबर में लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, एफ नंबर में लेते हैं 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, जी नंबर में लेते हैं सिग्मा अल्फा क्यूब, एच नंबर में लेते हैं सिग्मा अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, और उसी तरह से आई नंबर में लेते हैं सिग्मा अल्फा सिग्मा अल्फा अल्फा इंटू बीटा। लीजिए अब देखिए बहुत कुछ पहाड़ नहीं है इसमें, आपके पास पूंजी क्या है हम बोलेंगे नहीं, हम बस थोड़ा सा हिंट देंगे, 2 लाइन हम बनाएंगे, हम अभी बनेंगे कि तो सब आपको बनाना है, आप अपना समझिएगा, दिक्कत होगा तो हम देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, हम लोगों के पास है क्या, तैयार अल्फा प्लस बीटा, मतलब सिग्मा अल्फा का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ -3/1, अब हम लोगों का आंसर आ गया है 3, और फिर यहाँ पर सिग्मा अल्फा बीटा कहिए या सीधे अल्फा इंटू बीटा कहिए, तो उसका वैल्यू होता है C/A, तो ये हो गया -5/1। ठीक है, अब बाकी का कथा आप लोग अपने से करिएगा, जो दिक्कत होगा हम देखेंगे।